के बाबरी मस्जिद मामले पर सियासत गरमाई हुई है। टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने जा रही हैं और इस मौके पर मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिसमें मंच पर हुमायूं कबीर मौजूद है। कई लोग वहां पर सिर पर रखकर ईंट भी लाते दिखाई दिए। दरअसल कुछ रोज पहले ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, जिसके बाद बंगाल सरकार ने कोर्ट को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया। साथ ही हुमायूं कबीर ने बताया कि आज होने वाला कार्यक्रम तय समय के मुताबिक ही होगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देर में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास जो है स्टोन लेइंग सेरेमनी वो शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स लगाए गए हैं, भारी लोग आ रहे हैं, पुलिस की बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद किया गया है, बहुत ज्यादा पुलिस की तैनाती यहाँ पे है और काफी जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर भी बहुत सारा पुलिस तैनात किया गया है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि पूरे चीज को ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पुलिस को वो देखनी है। सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ ये नेशनल हाईवे है, किसी हाल पे नेशनल हाईवे ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसका वो भी बोला गया था प्रशासन की तरफ से। काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स और इसको लेकर काफी विवाद है और ये बाबरी मस्जिद का जो प्रोग्राम है कुछ ही देर में वो शुरू होने को जा रहे हैं। काफी लोग आए हैं और दूसरी तरफ से प्रशासन भी काफी है, विवाद भी है इसको लेके। तो जरूर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये जो जगह है, वो काफी सेंसिटिव है। सब कुछ मद्देनजर प्रशासन अपना बहुत ज्यादा पुलिस यहाँ पे तैनात किया है और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे करना चाहिए। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कमलिका सेनगुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। तो मुर्शिदाबाद में ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अब इस बीच हुमायूं कबीर का एक बयान भी सामने आया। हुमायूं कबीर ने कहा कि आज मेरा काम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है और मुर्शिदाबाद पुलिस मेरा साथ दे रही है। आप भी सुनिए। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है, आपको दुश्मनी करके ये नहीं होना देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर कर रहा है। 6 दिसंबर 2025 को भित्ति स्थापन होगा। এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ये तेवर हैं ममता बनर्जी की पार्टी से निलंबित उस नेता की जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। नाम है हुमायूं कबीर, जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान भी कर दिया था, जिसका विरोध हुआ, लेकिन हुमायूं कबीर अड़ गए और उनकी ये जिद ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन गई। नतीजा ये हुआ कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित करना पड़ा, लेकिन इससे वो शांत नहीं हुए। उल्टा उन्होंने ममता बनर्जी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, नई पार्टी बनाने की तैयारी कर ली। ये निर्णय लिया है जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री रामकृष्ण का बंगाल है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं जो तो मौत तो पौत। ये बंगाल में
पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं करी। ये बीजेपी का साथ वो मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को 19 में। आज भी बीजेपी का पैसा से ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी देखते हैं अपना पाँव नहीं जमा कर रहा जब तक नहीं घृणा का राजनीति करके हमारे समाज को तोड़ दिया जाए। और ये समाज को तोड़ने तृणमूल कांग्रेस नहीं देगा, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है। आज को खिलाफ मैं चुनाव में जवाब दूंगी, यही मेरा बात। कितने सीटों में लड़ेंगे आप? 135 सीट में मैं कंटेस्ट करूंगी। अच्छा, आपका नया पार्टी का नाम 22 तारीख को डिक्लेयर होगा। 22 में मिल जाएगी सारे लोगों। क्या है वो पार्टी का क्या नाम है? सेकुलर पार्टी है, कोई मुसलमान के लिए नहीं है, कोई हिंदू के लिए नहीं है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया था। शिलान्यास की तारीख रखी थी 6 दिसंबर, वही तारीख जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। यानी हुमायूं कबीर के कदम से तनाव बढ़ सकता है। टीएमसी के मुताबिक इस वजह से उन्हें 3 बार समझाया गया था, लेकिन वो नहीं माने और अंत में उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी की सख्ती उनके विरोधियों को ढोंग लगी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने हुमायूं कबीर के मुद्दे पर टीएमसी के फैसले को सियासी नाटक समझा। इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। नहीं तो ये हुमायूं कबीर को, ये ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए एक दंगा फैलाने की साजिश किए थे, चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, हाँ या ना, कुछ नहीं कही। लेकिन जब उनको लगे कि हाथ से निकलने वाला है तो लिपापोती करने की कोशिश की गई। ये टीएमसी का जो अभी जो स्थिति है बंगाल में, आप देखेंगे तो टीएमसी आज जाने वाला है। जनता टीएमसी को वहां से उखाड़ने के लिए तैयार है, आज तय करके रखे हैं। तो जैसे आज भरतपुर के एमएलए हुमायूं कबीर, उनको पार्टी से निकाला गया, तो अच्छा, तो तृणमूल कांग्रेस निकलने वाला है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल से अभी निकलने वाला है, उसको बंगाल के सभी जनता ने तय करके रखे हैं उनको निकालने के लिए। तो आज टीएमसी का कोई ऐसा नहीं है जैसे हुमायूं कबीर जैसे है ना, वैसे बहुत ही तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए एमपी और भी कोई तृणमूल कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं, इन लोग एक करके वहां से निकलने वाला है, वो रहेंगे नहीं। हुमायूं कबीर का सस्पेंशन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक मस्जिद या एक बयान के बारे में नहीं है, बल्कि बंगाल में मुस्लिम राजनीति के बदलते चेहरे के बारे में। क्योंकि जानकार मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी हिंदुओं को रिझाने के चक्कर में अपने कोर मुस्लिम वोटर को ग्रांटेड देने की भूल कर रही है, तो हुमायूं कबीर वो चिंगारी है जो टीएमसी के वोट बैंक के गोदाम में आग लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि बाबरी मस्जिद की नींव डालने का ख्वाब देखना हुमायूं कबीर को भारी पड़ा, क्योंकि ममता को लगा कि इससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और उनका सिंहासन डोल जाएगा। आनन फानन में उन्होंने हुमायूं कबीर को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन माना जा रहा है ममता के इस एक्शन ने पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण उलझा दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत हो गई है। तो वहीं कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर में हरसौरा बाईपास के पास खड़ी जेसीबी मशीन पर हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधारी के पैसों के विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग मौके पर पहुंचे और
खड़ी जेसीबी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हुई है। जेसीबी मालिक के मुताबिक महनपुर निवासी सुरेश सिंह से उधार दिए पैसों की मांग करने पर विवाद बढ़ा और आरोप है कि इसके बाद सुरेश सिंह के बेटे जीतू सिंह, नीटू सिंह और शेखावत समेत अन्य लोग हथियारनुमा पत्थरों के साथ पहुंचे। उस समय चालक मशीन में ही मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकलकर बच गया। मशीन के आगे के शीशे तोड़ दिए गए और केबिन के अंदर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने नामजद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंकल बेटा सुरेश अंकल नाम करो, मेरे गांव का है राजकोट का। तो उससे मेरी लेन देन थी व्यवहार की 1 लाख रुपए बदले शादी की वेतनों में, और उसको मैं कहा सर पैसे दिला दो, कहते मैं तेरे इलाज करा दूंगा आज भी 2 मिनट रुक। तो उसके घर से उनके बच्चों को बुला के और 5-7 लोगों को बुला के मेरे साथ मारने की धमकी, मेरे जेसीबी सारी शीशे तोड़ दिए और तोड़-फोड़ की भयंकर और खूब पत्थर फेंके। नशे को ना कहें क्योंकि ड्रग्स नरक तक पहुंचाने का सबसे आसान द्वार है। इसी उद्देश्य को लेकर झालावाड़ पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। नशे पर ताबड़तोड़ प्रहार, झालावाड़ में बुलडोजर वार, पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, खेप जब्त, संपत्तियां ध्वस्त। शहर में ताबड़तोड़ गरजता ये बुलडोजर नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई है। झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार से नशा माफिया की कमर तोड़ रखी है। लगातार 4 महीनों की कार्रवाई में 71 बड़े तस्करों की 107 संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं और करीब 125 करोड़ की काली कमाई पर सरकारी ताला लगा है। झालावाड़ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक से नशा तस्करों में दहशत का माहौल है। नशे के सौदागरों पर झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन दिव्य प्रहार लगातार जारी है और इसी कड़ी में झालावाड़ पुलिस ने पिछले 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जिले के 71 बड़े तस्करों की करीब 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कमर तोड़ने का काम किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों की कई संपत्तियों को सीज किया है, तो वहीं जो तस्करों ने बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा जमाया था उन्हें भी मुक्त करवाया है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में आयोजित पीसी में एसपी अमित बुरानिया ने बताया कि जिले भर में नशा माफिया की 107 संपत्तियां स्थायी रूप से फ्रीज की गई हैं और ये कार्रवाई जिले में नशा तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है। हम पिछले कई सालों में ये देख रहे थे कि जितने भी झालावाड़ के तस्कर हैं उनका एक डाटाबेस इकट्ठा किया गया और उस डाटाबेस में समस्त एसएचओ जो है उन्होंने एक कार्य शुरू किया कि उनके यहाँ जितने भी बड़े तस्कर हैं जिन्होंने तस्करी से अवैध संपत्तियों का सर्जन किया, न केवल खुद के नाम पे बल्कि अपने एसोसिएट्स या ऐसे लोगों के नाम जो कहीं ना कहीं उनके साथ अवैध संपत्तियों को छिपाने में मदद कर रहे थे। इस डाटाबेस के बाद में 71 ऐसी लोगों की पहचान हुई जिसमें 16 तस्कर हैं और बाकी जो 55 हैं वो उनके सहयोगी या अवैध संपत्ति धारक हैं। इन 71 लोगों की 107 ऐसी संपत्तियों का चिन्हीकरण हुआ जिनका बाजार मूल्य इन प्रॉपर्टी का लगभग 125 करोड़ के आसपास है। एसपी ने बताया कि पुलिस की एमओवी टीम ने लगातार 4 महीने तक तस्करों का डेटाबेस तैयार किया और फिर तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई। इनमें 4 महीनों में 78 मुकदमे दर्ज हुए और 188 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने 3 किलो 418 ग्राम अफीम, 4 किलो 783 ग्राम गांजा, 131 किलो 383 ग्राम डोडा चूरा, 484 ग्राम डोडा चूरा, 482 ग्राम चरस, 62.21 ग्राम MDMA बरामद किया। इसके अलावा 29 मकान, 2 दुकानें, 1 प्लाट, पेट्रोल पंप, 16 बाइक, 10 कारें, ट्रक, कंटेनर जब्त हुए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आकी गई है। ये राजस्व वन विभाग की टीम ने पिछले कई समय से जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयाँ चल रही थी उसमें कई तस्कर भी इस जद में आए और उनकी भी लगभग 50 करोड़ मूल्य की अलग अलग 7-8 घर ऐसे थे जो अवैध संपत्तियों पे बनाए हुए थे। कई बीघा जमीन थी जो इस तरह कब्जे की हुई थी, वो उनकी टीम ने हटाई और पुलिस उसमें इमदाद के तौर पर उपस्थित रही। लगातार ऑपरेशन दिव्य प्रहार आरंभ जारी रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब तक ये तस्करी करते रहेंगे हम लोग इनके और इनके सहयोगियों का चिन्हीकरण करते रहेंगे। झालावाड़ पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त है।
अब लगातार पुलिस का यह ऑपरेशन दिव्य प्रहार जारी रहेगा, जिसमें तस्करों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का भी काम किया जाएगा। तो वहीं जिले में पिट एनडीपीएस की भी दुर्लभ कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल भी भेजा गया है। अब एसपी अमित कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत लगातार तस्करों पर नजर रखी जा रही है और मध्य प्रदेश के रास्ते झालावाड़ से होकर राजस्थान में नशे की खेप पहुंचाने वाले तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 8। तो वहीं जिले के नावा उपखंड के पांचोता और हेमा की ढाणी के ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर और पीने के पानी की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नावा एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए अपने मुद्दों से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव और ढाणियों में लगे पुराने विद्युत मीटर पूरी तरह सुचारू रूप से काम कर रही हैं, लेकिन विभाग की ओर से जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे बढ़े हुए बिल और अतिरिक्त रीडिंग, स्थायी शुल्क और रिचार्ज संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ग्रामीणों ने पुराने मीटरों को यथावत रखने की मांग की है। तो वहीं नागौर जिले के जायल उपखंड के पिंडिया गांव में मुख्य सड़क की बदहाली अब ग्रामीणों की बड़ी समस्या बन चुकी है। सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे मरीजों, विद्यार्थियों और आम लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और ग्राम पंचायत तीनों के सामने वाली सड़क सबसे खराब हालत में है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द सड़क दुरुस्त नहीं की गई तो वो आंदोलन और सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे। के बीच में बड़ा राजस्व गांव है दोनों पेचवर के नाम काम हुई गांव में तो यो नहीं कटे आटा दिए पीड़िया। अब प्रशासन ने या कोई ने कहा सुनवाई तो वही को नहीं आता। ठेकेदार को फोन उठा कोई नहीं, ठेकेदार ने फोन करा, ठेकेदार तो क्या पन्नू है। तो वहीं धौलपुर रियासत की ऐतिहासिक धरोहर श्री राम जानकी मंदिर आज अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। महाराज भगवंत सिंह ने वर्ष 1856 में ये मंदिर बनवाया था, लेकिन आज इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि संरचना कभी भी ढह सकती है। मंदिर का फर्श पूरी तरह से टूट चुका है, छत की पट्टियां नीचे लटक रही हैं और दीवारों में चौड़ी होती दरारें खतरे का संकेत दे रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि मंदिर का बड़ा हिस्सा आधा समय पानी में डूबा रहता है। बरसात के दिनों में मचकुंड सरोवर का पानी मंदिरों में घुस जाता है और कई कई दिन पूजा तक रुक जाती है। अब श्रद्धालुओं और इतिहासकारों ने जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग से मांग की है कि इस धरोहर का तुरंत जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य विरासत को देख सकें। की भव्यता और इसमें एक अजीब ही साधकों के लिए बड़ी ही प्रेरणा देखने को मिलती है। इस मंदिर को जिसने भी बनवाया हो बड़े ही बहुत सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से इसको बनवाया। यह मंदिर आधा मचकुंड का जो जल है उसमें डूबा हुआ है। रामचंद्र जी की इस मंदिर में जो वर्तमान स्थिति है उसे देखकर मन जो है व्यथित होता है। मंदिर की रख रखाव और जो वर्तमान भौतिक स्थिति है वह काफ़ी जर्जर अवस्था में है। वहीं दौसा शहर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां बच्चों की नजर उतारने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस मंदिर को पीलू वाले बालाजी या नजर वाले बालाजी के नाम से जाना जाता है। दौसा शहर के बीचों बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहता है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा छोटे बच्चे लाए जाते हैं। माना जाता है कि बच्चों को नजर लग गई हो या लगातार रोता हो या अचानक बेचैनी हो तो बालाजी के दर्शन मात्र से ही उसकी नजर दूर हो जाती है। शनिवार और मंगलवार को तो बच्चों को नजर कटवाने वालों की लंबी कतारें भी यहाँ पर लग जाती हैं और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर की।
बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब आते हैं। यहाँ बालाजी महाराज का झाड़ा लगता है, जिससे बच्चों की कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तबीयत खराब होना, बुखार होना, तो उसकी नजर भी करनी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लोग बतासा का भोग लगता है। जी का मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं। काफी भीड़ रहती है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, नजर कटाई जाती है। यहाँ पे बालाजी का डोरा बनता है। संकट मोचन हनुमान जी, हम बात कर रहे हैं दौसा के पीलू वाले बालाजी मंदिर की। आप तस्वीरें देखिए, ये दौसा का पीलू वाले बालाजी मंदिर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे नजर वाले बालाजी भी कहा जाता है। यानी जिन बच्चों को नजर लग जाती है, वो बीमार हो जाते हैं कम उम्र में, उन बच्चों को यहाँ लाया जाता है और बालाजी महाराज के यहाँ ढोक लगवाई जाती है और बालाजी महाराज का यहाँ पे डोरा पहनाया जाता है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। कल सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं ताकि जो बच्चों की जो नजर है वो काटी जा सके। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं और नजर कटवाती हैं। ऐसे में संकट मोचन हनुमान जी का यहाँ पर जो बच्चों का जो संकट होता है, नजर वाला संकट होता है, वो यहाँ काटा जाता है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अब खबर अलवर सरस्का के बाला किला बफर क्षेत्र से है, जहां करीब 6 महीने से बंद पड़े मुख्य मार्ग ने अब पर्यटन और स्थानीय आजीविका दोनों पर असर डाल दिया है। बाला किला से करणी माता मंदिर तक जाने वाला रास्ता धंसने के बाद वन विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए पर्यटन पूरी तरह रोक दिया था और इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु गुजरते थे। और यही टाइग्रस 2302 अपने शावकों के साथ दिखाई देने से बाघों की साइटिंग भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन रोड बंद होने के बाद वन विभाग ने अंधेरी की तरफ अस्थायी वैकल्पिक रूट तो शुरू किया, मगर जटिल रास्ते के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। वन मंत्री और स्थानीय विधायक संजय शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और पीडब्ल्यूडी को तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए, लेकिन विभागीय ढिलाई से काम महीनों से अटका हुआ है। करौली शहर के रियासतकालीन ऐतिहासिक परकोटा परिक्रमा मार्ग और जिले के सबसे बड़े पांजना बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद अभी तक कागजों में ही अटकी है। राज्य सरकार की घोषणा को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक डीपीआर भी तैयार नहीं हुई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। विकास की धीमी रफ्तार, परकोटे का कब होगा सुधार, परिक्रमा मार्ग अधूरा, इंतजार कब होगा पूरा। कागजों में विकास, धरातल पर धीमी चाल। करौली शहर का सदियों पुराना परकोटा, जिसकी मजबूती और भव्यता कभी रियासत की पहचान हुआ करती थी, आज जर्जर हालत में खड़ा है। कहीं दीवारें रेत दरक चुकी हैं, कहीं अतिक्रमण ने परकोटे का स्वरूप बिगाड़ दिया है। इसके जीर्णोद्वार, परिक्रमा मार्ग के निर्माण और शहर के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ने जून माह में 20 प्रमुख परियोजनाओं की सूची जारी की थी। टीम ने करौली का दौरा भी किया, लेकिन इसके बाद काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। करौली शहर का जो परकोटा और करौली शहर के जो पुराने एंट्रेंस के दरवाजे हैं, उन सभी दरवाजों का और परकोटे का सौंदर्यीकरण करने के लिए पर्यटन विभाग से बजट का आवंटन हुआ है। उस बजट के आवंटन के अनुसार कार्य करवाने हेतु नगर परिषद के द्वारा डीपीआर तैयार करवाने हेतु टेंडर जारी किए गए थे। पहले एक बार टेंडर जारी किया गया था, परंतु किसी भी फर्म ने टेंडर में भाग नहीं लिया था। इसके बाद में दोबारा रिटेंडर किया गया था। रिटेंडर में जयपुर की एक फर्म आई है जो पात्रता के अनुसार योग्य पाए जाने पर उसको वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए और शायद कल या परसों से जो फर्म है वो फर्म डीपीआर बना कार्य शुरू कर देगी और लगभग 20 से 25 दिन में डीपीआर बना करके हमें दे देगी। नगर परिषद ने डीपीआर तैयार करने के लिए पहले टेंडर किए, लेकिन कोई निविदा नहीं आई। अब दोबारा प्रक्रिया के बाद जयपुर की एक फर्म को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। फर्म को 25 जनवरी 2026 तक डीपीआर तैयार करनी है। इसी तहत पांचना बांध पर पर्यटन विकास की डीपीआर जल संसाधन विभाग की ओर से भी तैयार कराई जा रही है, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है। इसकी वजह से प्रक्रिया और धीमी हो गई है। जान जोखिम से जुड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि कई जगह क्षतिग्रस्त इतना ज्यादा है। पास में जो है रोडें निकली हुई हैं, रात दिन जो है लोगों का निकलना होता है, बस्ती हैं,
तो मेरे हिसाब से ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहता, और राजनीतिक नेतृत्व को और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए। वहीं पांचना बांध जो प्राकृतिक खूबसूरती और विशाल जल राशि के कारण बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है, उसके विकास कार्य भी बजट के इंतजार में अटके हैं। अगर पैसा आया हुआ है तो इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराया जाना चाहिए, क्योंकि देरी होने पर और ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। परेशानी ये है कि मासूलपुर गेट एक आम रास्ता है और मुख्य धाम के लिए अधिकतर पब्लिक जाती आती रहती है। यही कहेंगे कि इसका उपयोग सही समय पे हो जाए तो अच्छा है, वरना पब्लिक को जोखिम भी है। कई जगह कोर्ट वगैरह क्षतिग्रस्त भी हैं, ऐसे भी हैं जहाँ गिर सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। करौली के परकोटे की मजबूती और पांचना बांध की खूबसूरती दोनों ही जगह बड़े पर्यटन केंद्र बन सकती हैं। फिलहाल उम्मीद डीपीआर पर टिकी है और शहरवासी इस इंतजार में हैं कि ये योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर कब उतरेंगी। अब देखना ही है प्रशासन कितनी जल्दी इस काम को पूरा कराता है और आमजन को राहत देता है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। पंचायत पुनर्गठन पर फूटा गुस्सा, फैसला बदलने के लिए प्रदर्शन। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जगह जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई है। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां केशवपुरा के ग्रामीण स्टेट हाईवे 70 पर उतर आए पुरुष महिलाएं मुख्य सड़क पर बैठे दिखे और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। ग्रामीण पंचायत पुनर्गठन से नाराज है। उनका कहना है कि केशवपुरा को राजोपा पंचायत से हटाना और नई पंचायत नहीं बनाना लोगों की सुविधाओं पर सीधा प्रहार है। इसी के विरोध में पूरा गांव सड़क पर उतर आया। जाम ऐसा कि कोटा शिवपुरा मार्ग करीब करीब ठप हो गया। वाहन रेंगते दिखाई दिए। लोगों की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, जो पुनर्गठन में जो गलती की इन लोगों ने उसको देखते हुए लगाया। केशवपुरा आज़ादी के टाइम से ही रजोगा में जुड़ा हुआ था और वह हमारे लिए सरल पंचायत थी। क्यों? क्योंकि हमारे गांव 1.5 किलोमीटर दूर था, जो कि नवसर्जित पंचायत में सम्मानपुरा बनाया। सम्मानपुरा में हमको डाल दिया गया है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के कारण डाला गया है। ये हम लोगों को यहाँ पे लोगों को राशन लेने के लिए जाते हैं, कई लोग नरेगा में जाते हैं नाम लिखवाने। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी और परेशानी उन लोगों को ही नहीं, पूरे गाँव को आएगी। उधर बारां में भी पंचायत पुनर्गठन के खिलाफ तस्वीरें बिल्कुल उफान जैसी दिखी। पिंजना और रामपुरिया के लोग सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जिला कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचे। आदिवासी महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने पंचायत वापस दो के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिंजना सिर्फ 7 किलोमीटर दूर किशनगंज समिति में आता था, लेकिन अब इसे 35 किलोमीटर दूर नाहरगढ़ पंचायत समिति में जोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि यह फैसला द्वेषता पूर्वक और अव्यवहारिक है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर पिंजना पंचायत को वापस किशनगंज समिति में नहीं जोड़ा गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जाम किया जाएगा और आने जाने वाले चुनाव में वोट भी नहीं डाले जाएंगे। माँ की पंचायत किशनगंज में रहनी चाहिए और मैं नाहरगढ़ में जावा 35 किलोमीटर नाहरगढ़ जाऊँ यहाँ से और यहाँ से 7 किलो। हाँ, कोई लंगड़ा भी है, कोई ऐसा भी है, टूटा फाटा ऐसा का सब तरह का है, विकलांग किसा भी कैसा जागो तो मैं यही रे वो छरिया गरीब आदमी चा। हम यही मांगने आए हैं कि हमारी पंचायत समिति किशनगंज में होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे 7 किलोमीटर पड़ती है और नाहरगढ़ 35 पड़ता है हमारे को। जो हम विकलांग हैं तो विकलांग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर साधन भी नहीं है। कुछ वहाँ नदी का भी अवरुद्ध रास्ता है तो हम रास्ते पे भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारी पंचायत समिति किशनगंज में ही होना जरूरी है। यानी कोटा से लेकर बारां तक पंचायत पुनर्गठन ने गांवों में उबाल ला दिया है। ग्रामीणों की जिद है फैसला वापस लो वरना आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंचायत पुनर्गठन पर फूटा गुस्सा, फैसला बदलने के लिए प्रदर्शन। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जगह जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई है। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां केशवपुरा के ग्रामीण स्टेट हाईवे 70 पर उतर आए पुरुष महिलाएं मुख्य सड़क पर बैठे दिखे और